हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट वे है आप कुछ ना कुछ डेली रीड करें। वेदर इट इज़ अ पैराग्राफ, एसे, पैसेज या कोई भी ऐसा टॉपिक जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है। इवन आप स्टोरी भी रीड कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपके साथ में डेली कोई ना कोई टॉपिक शेयर करती रहती हूँ, जिससे हम अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करते हैं, साथ ही हम अपनी नॉलेज को भी गेन करते हैं। क्योंकि जब हम कुछ पढ़ते हैं ना, उससे हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। सो आज जो टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है माई फर्स्ट डे एट स्कूल के ऊपर। ओके, माई फर्स्ट डे एट स्कूल, मेरा स्कूल का पहला दिन। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। My first day of school is one of the most memorable days of my life. My first day, मेरा पहला दिन of school, स्कूल का मेरा पहला दिन is means है one of the most memorable days. वन ऑफ द मोस्ट यानी कि सबसे अधिक मेमोरेबल डेज। मेमोरेबल मीन्स क्या होता है? इसका मीनिंग होता है यादगार दिनों में से। ठीक है, डेज मीन्स दिनों में से। तो मेरा स्कूल का पहला दिन मेरे सबसे यादगार दिनों में से एक है ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के। या फिर आप इस सेंटेंस को हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे जीवन के सबसे यादगार दिनों में से मेरा स्कूल का पहला दिन है। इस तरीके से भी सेंटेंस को हम हिंदी में बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम आएगा। आगे रीड करते हैं। आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड अ लिटिल नर्वस दैट मॉर्निंग। आई वॉज मैं था वेरी एक्साइटेड। वेरी मतलब बहुत, एक्साइटेड मतलब उत्सुक। मैं उस दिन बहुत उत्सुक हुआ था, ऐसा बोल सकते हैं कि उत्सुक होता था। एंड और अ लिटिल नर्वस, और थोड़ा सा नर्वस। नर्वस मीन्स क्या होता है? घबराया हुआ, और थोड़ा सा घबराया हुआ था। दैट मॉर्निंग, दैट मीन्स उस मॉर्निंग, सुबह, उस सुबह। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम पुरानी बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे दैट का यूज़ करा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते या प्रेजेंट की ही बात करते तब हम यहाँ पर दिस का यूज़ करते, बट क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई वी यूज़ हियर दैट। सिंपल। अब आगे रीड करते हैं। माई मदर वॉक मी अप अर्ली एंड हेल्प्ड मी गेट रेडी इन माई न्यू स्कूल यूनिफॉर्म। माई मदर मीन्स मेरी मम्मी। वॉक मी अप, देखिए अभी क्या हुआ इसका मीनिंग। वॉक अप का मतलब हो गया उठाना। वॉक मी अप का मतलब होता है मुझे उठाया गया। ठीक है, मेरी मम्मी ने मुझे उठाया या मेरी मम्मी के द्वारा मुझे उठाया गया, दोनों ही तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। वॉक मी अप का मतलब होता है कि मुझे उठाया गया, सिंपली। अर्ली मीन्स जल्दी, मेरी मम्मी ने मुझे जल्दी उठाया। एंड और हेल्प मी, मेरी मदद की या मेरी मदद की थी, ऐसा भी मैं आपको कई सारे पुरानी वीडियोस में बोल चुकी हूँ। अगर आपको पास्ट टेंस याद नहीं होता है, उसको याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते हैं ना, वहाँ पे थी वर्ड को लगाना शुरू कर दीजिए, उससे वो आपको धीरे धीरे मेमोराइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेरी मम्मी ने मुझे जल्दी उठाया, एंड हेल्प मी और मेरी मदद करी, गेट रेडी तैयार होने में, इन मीन्स में माई न्यू स्कूल यूनिफॉर्म, मेरी नई जो स्कूल यूनिफॉर्म थी उसको पहनने में या उसको तैयार करने के लिए मेरी मम्मी ने मेरी मदद की थी। सिंपल। आई कैरीड अ ब्रांड न्यू, आई मीन्स मैंने, कैरीड मतलब ले जाना या ढोना। कैरी मतलब होता है किसी भी सामान को उठाना। आई कैरी, मैंने लिया। अ ब्रांड न्यू मतलब बिल्कुल नया। ठीक है, मैंने एक बिल्कुल नया स्कूल बैग लिया। एंड अ वाटर बॉटल, और एक वाटर बॉटल मतलब एक पानी की बोतल। मैंने स्कूल के लिए एक नया स्कूल बैग लिया, स्कूल का थैला लिया। आप ऐसा ही बोल सकते हैं क्योंकि बैग का मीनिंग थैला भी होता है। एंड और अ वाटर बॉटल, और एक मैंने पानी की बोतल ली। सिंपल। वैन, जब। वैन का मतलब हिंदी में कब भी होता है, बट ये कब होता है? जब आपको किसी भी सेंटेंस के बाद में जब आपको वैन दिखाई देता है स्टार्टिंग में, और उसके बाद में अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। बट यहाँ पर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या हुआ? ये हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, और यहाँ पर इस वैन का मीनिंग हो गया जब। ठीक है, वैन, जब। वी रीच्ड, वी मतलब हम, रीच्ड पहुँचे, द स्कूल जब हम स्कूल पहुँचे। आई सा मैनी चिल्ड्रेन विद देयर पेरेंट्स। आई सा मैंने देखे, सी की ही सेकेंड फॉर्म है पास्ट टेंस के अंदर, सिंपली इसको हम यूज़ करते हैं। आई सा मैंने देखे, मैनी चिल्ड्रेन, मैनी मीन्स बहुत से, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, मैंने बहुत से बच्चे देखे।
विद देयर पेरेंट्स, विद साथ में, देयर पेरेंट्स, देयर मीन्स उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता के साथ। सम वर क्राइंग एंड सम लुक्ड हैप्पी। सम मीन्स कुछ, वर मीन्स थे, क्राइंग मतलब कुछ जो बच्चे थे वो रो रहे थे। अब मैंने यहाँ पर बच्चे क्यों बोला है, क्योंकि इससे जो अर्लियर हमारा सेंटेंस था वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बच्चों की ही बात हो रही है। तो जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हो या फिर कोई भी स्टोरी पढ़ते हो ना, वो रिलेटेड होते हैं सेंटेंस उसके एक दूसरे से। वहाँ पर कई बार हमें सेम चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर सिंपली आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे सम का मीनिंग क्या है। यहाँ पे सम जो है बच्चों के लिए यूज़ करा जा रहा है। तो सम वर क्राइंग, कुछ जो थे वो रो रहे थे, एंड और सम लुक्ड हैप्पी, और कुछ जो बच्चे थे वो लग रहे थे, कैसे, लुक्ड मतलब दिख रहे थे या लग रहे थे, हैप्पी कुछ खुश लग रहे थे। माई क्लास टीचर वेलकम्ड मी वार्मली एंड showed me my seat. My class teacher, my means मेरी क्लास टीचर, मेरी जो कक्षा की अध्यापिका थी, welcomed me, welcome मतलब स्वागत किया उन्होंने मेरा, me मतलब मेरा स्वागत किया, warmly मतलब गर्मजोशी के साथ। जो मेरी क्लास टीचर थी या जो मेरी कक्षा की जो अध्यापिका थी, उन्होंने गर्मजोशी के साथ में मेरा स्वागत किया। वार्मली मीन्स होता है गर्मजोशी के साथ में। जैसे कि हम किसी के साथ में बहुत अच्छे से जब मिलते हैं ना, मुस्कुरा करके और बहुत अच्छे से जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं वार्मली। एंड और शोड मी माई सीट, शोड मतलब दिखाया, मी मतलब मुझे दिखाया, माई सीट और उन्होंने मेरी सीट मीन्स जो मेरी बैठने की जो जगह थी उसको मुझे दिखाया। आई सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंडली बॉय हु लेटर बिकेम माई बेस्ट। आई सेट मैं बैठा, सिट की ही सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, मैं बैठा। नेक्स्ट अगला ही, टू अ फ्रेंडली बॉय, एक जो दोस्तानी वाला जो एक लड़का था या जो एक मिलनसार, फ्रेंडली का मतलब मिलनसार भी होता है, ठीक है, तो ये एक मिलनसार लड़का था, मैं उसके पास में बैठा। हु जो लेटर बाद में, हु मीन्स जो लेटर बाद में, बिकेम बन गया, माई बेस्ट फ्रेंड जो बाद में मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। बिकेम मतलब बन जाना, बेस्ट फ्रेंड सबसे अच्छा दोस्त बन जाना। इन द फर्स्ट पीरियड, इन मीन्स में द फर्स्ट पीरियड, पहली ही अवधि में या पहले ही पीरियड में, जो हमारी क्लास में पीरियड्स लगते हैं ना उसके हिसाब से यहाँ पे बात हो रही है। तो पहले ही पीरियड में या पहले पीरियड में आवर टीचर इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ एंड आस्क्ड ईच स्टूडेंट टू से देयर नेम। आवर टीचर मीन्स हमारी जो अध्यापिका थी। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, पहचान करवाना। हर सेल्फ, उन्होंने अपने आप की पहचान करवाई या अपने आप के बारे में बताया। इंट्रोड्यूस करना, अपने बारे में बताया। एंड और आस्क्ड ईच स्टूडेंट, आस्क्ड पूछा, ईच स्टूडेंट, ईच मतलब प्रत्येक या फिर हर एक। स्टूडेंट विद्यार्थी थे, टू से कहने के लिए कहा उन्होंने, देयर नेम उनका नाम कहने के लिए उन्होंने हर एक विद्यार्थी को या प्रत्येक विद्यार्थी को कहा। वी ऑल्सो सेंग राइम्स एंड प्लेड सिंपल गेम्स। वी हमने, ऑल्सो साथ ही, सेंग गाए, राइम्स, राइम्स मतलब क्या होती है, कविताएं गाना या फिर बच्चों के गीत गाना, ठीक है। एंड और प्लेड और खेला, सिंपल गेम, सिंपल मतलब जो सरल से जो गेम्स होते थे, जो सरल से जो खेल होते थे, हमने वो खेले। ड्यूरिंग रेसेस आई ईट माई लंच एंड शेयर्ड सम स्नैक्स विद माई न्यू फ्रेंड। ड्यूरिंग रेसेस, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, रेसेस मतलब होता है अवकाश के दौरान या फिर जो हमारा लंच ब्रेक होता है ना स्कूल के अंदर, रेसेस जो हम बोलते हैं उसको, उसके दौरान, लंच ब्रेक के दौरान, आई एट मैंने खाया, माई लंच मैंने मेरा लंच खाया, एंड और शेयर्ड और उसको बांटा, सम स्नैक उसमें से कुछ जो स्नैक्स थे, कुछ जो स्नैक्स थे मतलब जो कुछ जो नाश्ते की चीज़ें थी, विद साथ में, माई न्यू फ्रेंड मेरे नए दोस्त के साथ में बांटे या साझा करे। शेयर मतलब बांटना या साझा करना, ठीक है। आफ्टर लंच, लंच के बाद, वी ड्रे पिक्चर्स, वी हमने, ड्रॉ होता है ना हिंदी में, इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर ड्रॉ, ड्रॉ की ही सेकेंड फॉर्म है ये, ठीक है। वर्ब ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म है ड्रे, इसको बोलते हैं हमने पिक्चर बनाई थी, ऐसा हम बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने पिक्चर्स बनाई थी एंड कलर्ड देम और उन्हें कलर किया था। द टीचर गेव अस चॉकलेट्स बिफोर द स्कूल एंडेड। द टीचर जो अध्यापका थी, गेव उन्होंने दी थी, अस हमें, चॉकलेट्स उन्होंने हमें चॉकलेट्स दी थी, बिफोर द स्कूल एंडेड स्कूल के ख़त्म होने से पहले। देखिए स्कूल के
ख़त्म होने से पहले जो अध्यापिका थी उन्होंने दी थी क्या, चॉकलेट्स, किसको, हमें। तो सेंटेंस क्या होता है ना, सेंटेंस फ्रेमिंग कैसी होती है, जब हम कोई भी चीज़ को कॉन्टिन्यूसली रीड करते रहते हैं तो वो चीज़ हमें अपने आप ही धीरे धीरे आ जाती है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू सी, देख कर, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता को देख कर मैं खुश था, वेटिंग आउटसाइड टू टेक मी होम, वेटिंग, इंतज़ार करते हुए, क्यों बोला है यहाँ पर, क्योंकि आईएनजी फॉर्म सिंपली आपको दिखाई दे रही है, तो इंतज़ार करते हुए, आउटसाइड, बाहर, टू टेक मी, मुझे ले जाने के लिए, होम, मुझे घर ले जाने के लिए, मेरे माता पिता को बाहर इंतज़ार करते हुए देखकर मैं खुश था। सिंपल। दैट डे, उस दिन, टॉट मी, उस दिन ने मुझे सिखाया, दैट की, स्कूल इज़ अ प्लेस, स्कूल यानी कि विद्यालय, इज़ अ प्लेस, वो एक जगह है, फॉर लर्निंग, सीखने की एक जगह है, मेकिंग फ्रेंड्स, मेकिंग मतलब बनाने की, फ्रेंड्स दोस्त बनाने की जगह है, एंड हैविंग फन, और मज़ा करने की जगह है। आई विल ऑलवेज रिमेंबर, आई विल, मैं करूँगा, ठीक है, विल का यूज़ हो रहा है। अब ये क्या हो गया, ये फ्यूचर टेंस हो गया। बहुत ही कम ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे फ्यूचर टेंस के पढ़ने के लिए, स्पेशली आप बोल सकते हैं कि बहुत रेयर ऐसे हमारे टॉपिक्स होते हैं जो फ्यूचर टेंस पे बनते हैं। मोस्टली जो रहते हैं वो पास्ट टेंस के ऊपर रहते हैं और प्रेजेंट टेंस के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो आई विल रिमेंबर, मैं हमेशा, रिमेंबर मीन्स याद रखूँगा, आई विल ऑलवेज रिमेंबर, मैं हमेशा याद रखूँगा, माई फर्स्ट डे, मेरा पहला दिन, ऑफ स्कूल, विद्यालय का, विद जॉय एंड एक्साइटमेंट, विद मतलब साथ में, जॉय उल्लास के साथ में, एंड एक्साइटमेंट और खुशी के साथ में। आई होप ये जो टॉपिक है सिंपल सा मैंने आपके साथ में शेयर करा, पूरी कोशिश करिए कि जितना ईजी हो सके उतना ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करूँ। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, और आपकी लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको पसंद आया है कि नहीं आया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।